चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो रामेश्वरम की गलियों से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा और करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी है सपनों की, हिम्मत की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। डॉक्टर कलाम का ये एक विचार उनकी पूरी जिंदगी का सार है और यही हमारी आज की कहानी का मूल मंत्र भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उनकी जड़ों से, जहां एक बहुत बड़े सपने ने जन्म लिया था। कहानी शुरू होती है साल 1931 में भारत के एकदम दक्षिणी छोर पर बसे एक छोटे से शहर रामेश्वरम से। यहीं पर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर दुनिया को बदलना था। उनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और उनका बचपन कहना चाहिए काफी मुश्किलों से भरा था। पिता एक नाविक थे, घर में पैसों की तंगी थी और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए सोचिए उन्होंने बचपन में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। मगर जानते हैं, इन्हीं सब मुश्किलों के बीच जब वो समंदर किनारे उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे ना, तो उनके मन में एक सपना पल रहा था, एक बहुत बड़ा सपना। और वही सपना था जिसने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना। और बस यही सपना उन्हें जिंदगी के अगले पड़ाव पर ले गया, एक ऐसा पड़ाव जहां एक जिज्ञासु छात्र देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने वाला था। तो देखिए, उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। और ये सब आसान नहीं था, आर्थिक मुश्किलें तो थी ही, पर उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हर मुश्किल पर काबू पा लिया। 1960 में वो डीआरडीओ से जुड़े, फिर 1969 में इसरो चले गए और फिर आया साल 1980 जब उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के सफल लॉन्च को लीड किया। यही नहीं, 90s में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। मतलब उन्होंने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और जानते हैं, यहीं से उन्हें वो नाम मिला जिससे आज पूरा देश उन्हें जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, नहीं, ये एक सम्मान था भारत को रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के उनके जुनून का। उनका ये कहना, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा, ये दिखाता है कि उस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कितनी कड़ी मेहनत और कितना त्याग था। मतलब सफलता पाने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो सब इस एक लाइन में छिपा है। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जब वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और राष्ट्रपति की भूमिका को ही एक नई पहचान दे दी। ये बात है साल 2002 की, जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये राष्ट्र सेवा के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। पर वो कोई पारंपरिक राष्ट्रपति नहीं थे जो सिर्फ प्रोटोकॉल और समारोहों में बंधे रहे। नहीं, उन्होंने इस भूमिका को जनता के राष्ट्रपति के तौर पर जिया। उनका पूरा फोकस देश के युवाओं से जुड़ने और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने पर रहता था। वो हमेशा कहते थे, देश का असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि उसके युवा हैं। उनका यह पक्का मानना था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत उसके युवा ही हैं और उन्हीं की काबिलियत देश का भविष्य तय करेगी। तो चलिए अब उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर एक नजर डालते हैं जो उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को दिखाता है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि वो वापस वहीं लौटे जो काम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, शिक्षण। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल देश भर के छात्रों से बात करने, उन्हें सिखाने और प्रेरित करने में ही बिताए। और ये बात कितनी मार्मिक है कि 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मतलब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक वही काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारा था। तो उनके जीवन का सार क्या है? यही कि असली जीत के लिए सकारात्मक सोच और बहुत सारी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने यही तो सिखाया। तो डॉक्टर कलाम की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा ऐसा सपना है जो हमें सोने नहीं देता?